नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज का भी करंट अफेयर के सेक्शन के क्वेश्चंस हम ले लेते हैं भाई, जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं। वेयर हैज बीन इंडियाज फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट IMVWSP इनॉग्रेटेड। भारत का पहला सौर आधारित एकत्रित बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शंस आपके पास चार हैं। गुजरात है, असम है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जहां पे पहला सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया। बात आई अरुणाचल प्रदेश की, तो ध्यान रखिएगा कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ से, जो कि बनेंगे ही बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये पूछेगा कि ईदू मिसमी टेक्सटाइल को कहाँ का जीआई टैग मिला है? ईदू मिसमी टेक्सटाइल को कहाँ का जीआई टैग मिला है भाई? तो वो अरुणाचल प्रदेश का मिला है। प्लस यहाँ पे एक पोनंग, ध्यान रखिएगा, पोनंग नृत्य भी होता है जो कि आपको पूछा जाता है। प्लस अरुण प्रभा रेडियो चैनल भी इन्होंने स्टार्ट, डीडी चैनल, ध्यान रखिएगा, अरुण प्रभा जो है डीडी चैनल भी इन्होंने स्टार्ट किया है। यानी डीडी जो नेशनल हम देखते थे उसका एक चैनल है अरुण प्रभा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही स्टार्ट हुआ है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें दोस्तों, गुजरात, तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि गुजरात के, अगर आपको पूछा जाएगा कि गुजरात के गवर्नर कौन होंगे, तो वो आचार्य देवव्रत हो जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपको कि असम के कौन है, तो असम से देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन असम से ये बन सकता है कि यहाँ के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल जी, इनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड मिला। और सिक्किम से तो एकमात्र, ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने वाला जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? वो सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट हैज बिकेम द फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया टू लाइव स्ट्रीम इट्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ऑन यूट्यूब चैनल? कौन सा उच्च न्यायालय यूट्यूब चैनल पर अपनी न्यायिक कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया है? ऑप्शन है आपके पास, मद्रास हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट या फिर त्रिपुरा हाई कोर्ट। विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गुजरात उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा, गुजरात हाई कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी है अपने जो है कि केसेस की। ध्यान रखिएगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग की जो है, उनका जो यूट्यूब चैनल है उसमें उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करी है। तो जो कि आपको पूछा जा सकता है, और ये अच्छा क्वेश्चन भी है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा भी है जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, और अगर उसके अलावा पूछा जाएगा कि गुजरात उच्च न्यायालय के, अगर मान लीजिए आपको पूछा जाता है कि गुजरात उच्च न्यायालय के आपके जो है कि चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे विक्रम नाथ जी, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके अलावा गुजरात से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पूछा जाएगा पहले फ्लाइंग कार बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो जो उस पर काम कर रहा है तो वो गुजरात हो जाएगा। और उसके अलावा पूछा जाएगा सीएनजी टर्मिनल लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, वो भी गुजरात हो जाएगा। उसके अलावा पूछा जाएगा कि डिजाइन सेंटर या फिर फैशन नोवा, ठीक है, स्टार्ट करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी आपका गुजरात हो जाएगा। उसके अलावा जो अगर आपको पूछा जाएगा कि रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ है या फिर आपका डायनासोर पार्क कहाँ है, तो ये सारे गुजरात में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन हैज इंट्रोड्यूस प्राइड स्टेशन डेडिकेटेड टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, फर्स्ट फॉर मेट्रो सर्विसेज इन नॉर्दर्न इंडिया? किस मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित करने के लिए प्राइड स्टेशन शुरू किया, जो उत्तर भारत में रेल सेवाओं के लिए पहला है? ऑप्शन है दिल्ली मेट्रो रेल, नोएडा मेट्रो रेल, लखनऊ मेट्रो रेल या फिर कानपुर मेट्रो रेल। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नोएडा मेट्रो रेल। नोएडा मेट्रो रेल ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए प्राइड स्टेशन, ध्यान रखिएगा, प्राइड स्टेशन जो है कि वो डेडिकेट करके वहां पे एक कम्युनिटी के लिए स्टार्ट किया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। देखिए बात आई है ट्रांसजेंडर की, तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी अगर पूछा जाएगा कि कहाँ खोली जा रही है, तो वो खोली जा रही है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। नोएडा की बात करें दोस्तों, सैमसंग ने सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा में खोली है। डिजिटल चरखा आपका नोएडा में बना है। पुलिस यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ पे है, तो वो भी आपकी नोएडा में ही हो जाएगी। और अगर पूछा जाएगा कि इस बार जो व्हीकल एग्जीबिशन लगा था, जो ऑटो एग्जीबिशन लगा था, वो कहाँ लगा था, तो वो भी नोएडा में ही लगा था। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है, नेम द सर्विसेज क्रिएटेड बाय द इंटरपोल to facilitate cyber crime related communication among enforcement एजेंसीज फॉर इफेक्टिव एक्शंस। ठीक है, प्रभावी कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच साइबर अपराध के संबंधित संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए इंटरपोल
द्वारा बनाई गई सेवा का नाम क्या है? तो ऑप्शन है साइबर क्राइम नॉलेज एक्सचेंज वर्क स्पेस, साइबर क्राइम कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म ऑपरेशन, या फिर साइबर क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, या फिर आपका है पहला और दूसरा। लास्ट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फर्स्ट एंड टू, यानी साइबर क्राइम नॉलेज एक्सचेंज वर्क स्पेस या फिर साइबर क्राइम कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म ऑपरेशन। देखिए क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा कि इंटरपोल ने अभी दो जो है कि दो कौन कितनी स्कीम्स चलाई हैं, ऐसे पूछा जाएगा कि इंटरपोल ने साइबर अपराध को रोकने के लिए कितनी स्कीम चलाई हैं, तो वो हो जाएगा टोटल 2। वो कौन कौन सी? साइबर क्राइम नॉलेज एक्सचेंज और साइबर क्राइम कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म ऑपरेशंस। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि आपको बनता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाएगा कि इंटरपोल ने कितनी जो है कि फैसिलिटीज चलाई हैं, कितने जो है कि प्लान चलाए, प्रोजेक्ट चलाए साइबर अपराध को रोकने के लिए, तो वो हो जाएगा 2। और पूछा जाएगा दोस्तों इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? ध्यान रखिएगा लियोन में। लियोन में हेडक्वार्टर है इंटरपोल का, जो कि फ्रांस में पड़ता है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेम द ई कॉमर्स कंपनी विच इज पार्टनर्ड विद द एसबीआई योनो कृषि ऐप फॉर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी एग्री प्रोडक्ट्स इन इंडिया। उस ई कॉमर्स कंपनी का नाम बताएं जिसने भारत में क्वालिटी एग्री प्रोडक्ट्स की आसान उपलब्धता के लिए एसबीआई योनो कृषि ऐप के साथ भागीदारी की है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इफ्को या फिर ईबे। देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इफ्को बाजार। इफ्को बाजार ने एसबीआई योनो कृषि ऐप के साथ जो है कि इजी अवेलेबिलिटी के लिए जो एग्री प्रोडक्ट्स होते हैं उनके साथ समझौता किया है, तो पूछा जा सकता है। एसबीआई योनो का ब्रांड एम्बेसडर ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछा जाएगा कि एसबीआई योनो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो हो जाएंगी स्वप्ना बर्मन। ये भी पूछा जा सकता है आपको। एसबीआई का जो है कि ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगी स्वप्ना बर्मन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेम द इंडियन डिप्लोमेट हु हैज बीन सिलेक्टेड टू द यूएन एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस। ठीक है, उस भारतीय राजनयिक का नाम बताइए जिसने यूएन ने यानी संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक बजटीय प्रश्नों की सलाहकार समिति के लिए चुना गया है। प्रियांक राधाकृष्णन, कमला हैरिस, विदेश मंत्री या फिर हिराल टपरनेनी। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे विदिशा मैत्र। ध्यान रखिएगा, जो अगर आपको सही आंसर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे विदिशा मैत्र, जो सही आंसर है आपका। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके अलावा दोस्तों कमला हैरिस पता है आपको वाइस प्रेसिडेंट बनी यूएसए की, और प्रियांक राधाकृष्णन जो है न्यूजीलैंड में जो है कि पहले मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया क्या पहले ही? चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। विच पॉपुलर सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप नॉट अप्रूवल ऐप गॉट अप्रूवल टू लॉन्च अ पेमेंट सिस्टम ऑन यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस इन मल्टी बैंक मॉडल इन इंडिया। किस लोकप्रिय सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप को भारत में मल्टी बैंक मॉडल यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की एक भुगतान प्रणाली शुरू करने की मंजूरी मिली है? फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप। तो अभी आपको पता है कि व्हाट्सएप ने जो है 5 बैंकों के साथ जो है समझौता किया है और अपना जो है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को स्टार्ट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर पूछा जाएगा मान लीजिए कि व्हाट्सएप के सीईओ कौन है, तो वो हो जाएंगे जैन कॉम। ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है। इंस्टाग्राम का पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे एडम मोसेरी। ध्यान रखिएगा, एडम मोसेरी किसके हो जाएंगे? इंस्टाग्राम के। टेलीग्राम का कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएंगे पावेल दुरो, मैंने पहले भी बता रखा है आपको। और फेसबुक के सबको पता होगा, मार्क जुकरबर्ग। महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप के लिए 2 चरण की चुनौती का नाम दें जो महिलाओं द्वारा सामना किए गए मुद्दों का समाधान करने के लिए समाधान प्रदान करता है, जो कि महिलाओं के सहयोग से माई गवर्नमेंट द्वारा आयोजित किया गया था। यानी बेसिकली पूछा क्या गया आपको मैं बता देता हूँ। नेम द 2 स्टेट चैलेंजर फॉर वुमेन लेड स्टार्टअप विच इज प्रोवाइड सोल्यूशन टू एड्रेस द इश्यूज फेस बाय वुमेन। यानी कोविड-19 में जो इशू महिलाओं की तरफ फेस किए गए थे उसके लिए जो एक प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया था, जिसको जीता किसने? ठीक है, जो जिसको महिलाओं को जो है कि ऑनर किया गया है, ठीक है, नए नए इनोवेशंस के लिए, तो वो कौन सा हो जाएगा इसमें से? कोविड-19 नारी शक्ति चैलेंज, कोविड-19 महिला शक्ति चैलेंज, कोविड-19 स्त्री शक्ति चैलेंज या फिर कोविड-19 सशक्त नारी चैलेंज। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्त्री शक्ति चैलेंज। ध्यान रखिएगा, स्त्री शक्ति चैलेंज के तहत महिलाओं को इनोवेशन के लिए जो है इनकरेज किया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जिन्होंने वीडियो के माध्यम से भारत में ओपेक भर्ती वार्ता की 4वीं उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता के सम्मेलन करी, कौन है वो? हु अटेंडेड द 4th मीटिंग ऑफ द इंडिया फिलीपींस ज्वाइंट कमीशन 2020 ऑन बायलैटरल कोऑपरेशन वाज हेल्ड वर्चुअली। तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास एस जयशंकर, शक्तिकांत दास जी, नरेंद्र मोदी या फिर निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें पूछा क्या गया है कि जिन्होंने मीडिया के माध्यम से ओपेक भर्ती वार्ता की 4वीं जो है उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करी है, ये आपको पूछना है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये शक्तिकांत दास जी की जगह धर्मेंद्र प्रधान होगा। हिंदी में धर्मेंद्र प्रधान लिखा हुआ है, वही मैं कहूँ आंसर क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है,
तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वो धर्मेंद्र प्रधान जी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी। और जो ओपेक के जनरल सेक्रेटरी यानी जो महासचिव हैं मोहम्मद बारकिंदो, धर्मेंद्र प्रधान जी और मोहम्मद बारकिंदो के बीच जो है ये बैठक हुई थी, आपकी जो वर्चुअल बैठक हुई थी, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, जिन्होंने वीडियो माध्यम के तहत भारत और ओपेक, ये आपका इंडिया और ओपेक हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये दोनों क्वेश्चन ही अलग अलग है, हिंदी वाला जो क्वेश्चन होगा ना ये ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं, सही है सही है। चलिए, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान और मोहम्मद बारकिंदो। और शक्तिकांत दास जी ध्यान रखिएगा, हमारे आरबीआई के 25वें गवर्नर है। Which state the top performing state in terms of providing top connections to a maximum proportion rural households? ग्रामीण घरों के अधिकतम अनुपात पर नल कनेक्शन प्रदान करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा गोवा। गोवा ध्यान रखिएगा, जो नल टैप्स जो है प्रदान करने वाला सबसे शीर्ष राज्य है और पहले स्थान पे जो है वो काबिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ द फोर नेशनल लेवल एक्सरसाइज मालाबार टुक प्लेस इन द बे ऑफ बंगाल? 4 देशों की नौसैनिक अभ्यास 2020 का कौन सा संस्करण बंगाल की खाड़ी में होने जा रहा है? तो वो होने जा रहा है 24th। ध्यान रखिएगा, 24वां संस्करण होने वाला है मालाबार नामक एक्सरसाइज का बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैरेट एक्सरसाइज इज सेट टू टेक प्लेस इन बे ऑफ बंगाल, इट इज द एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज? कैरेट एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में होने वाली है, यह किन दो देशों के बीच कवायद है? इंडिया बांग्लादेश, इंडिया यूएस, बांग्लादेश यूएस या फिर बांग्लादेश यूके? तो देखिए, जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश और यूएस। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश और यूएस के बीच जो है कैरेट एक्सरसाइज बंगाल की खाड़ी में होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट अल्टीट्यूड डाटा सेंटर बीइंग सेट अप? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों ये बना रहा है चाइना, और ये जो स्थापित किया जा रहा है वो किया जा रहा है तिब्बत में। ध्यान रखिएगा, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो तिब्बत में किया जा रहा है। और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, आज का करंट अफेयर का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियोस के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम मिलेंगे कल। मे भी 2-4 वीडियोस आपको और अपलोड हो चैनल पे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में।